अस्सलाम वालेकुम साहब। साहब, जैसा कि सोसाइटी में अक्सर बेशतर देखा जा रहा है कि चंद अहबाब सदर साहब के ख़िलाफ़ और सोसाइटी में आके हंगामा करना, उनकी मुखालिफत में नारे लगाना, इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आखिर वो लोग है कौन और ये क्यों कर रहे हैं, और इसके लिए आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, मैं मोहम्मद कलीम, जॉइंट सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद। जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के प्रेसिडेंट अलहाज मोहम्मद सलीम साहब, चेयरमैन हज कमेटी, उनके ख़िलाफ़ 6 से 8 लोग हैं जो हमारी सोसाइटी से इनको बरतरफ किया गया है। जो हमारी सोसाइटी के उसूलों के ख़िलाफ़ चल रहे थे ये लोग, और सोसाइटी में हमारे इंतशार फैला रहे थे। तो ये लोग को सदर जमीयतुल कुरैश अलहाज मोहम्मद सलीम साहब से ज़ाती मुखासिमत है। हमारी सोसाइटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। हमारी सोसाइटी पूरी एक है। पूरी सोसाइटी तकरीबन 2 लाख के आसपास है। ये लोग पूरे सदर अलहाज मोहम्मद सलीम साहब के साथ है, और सोसाइटी में कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। सिर्फ ये 6 से 8 लोग मिलके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और दूसरी कोई बात नहीं है। और एक जो था कि सदर है सलीम साहब, तो कई टर्म से वो सदर है। इनकी सदारत में सोसाइटी के लिए क्या तरक्याती काम अब तक अंजाम दिए? बड़ा प्यारा सवाल करें आप। इनके दौरे सदारत में देखिए आप, इन्हों जब सदर बने थे, इनके दौरे सदारत में अभी फ़िल वक्त 800 के करीब बेवाओं को वजीफ़ा दिया जाता है, और जो पेशेंट दवाखानों में होते हैं उनको मदद की जाती है हमारी सोसाइटी से, प्रेसिडेंट अलहाज मोहम्मद सलीम साहब की निगरानी में। और जो क्या बोलते अपने जो दफीन होती है, जो मुस्तहक रहते हैं, वो लोग को मैयत फ़ंड है हमारे पास, उसके लिए पैसा दिया जाता है। और जो इंतहाई मुस्तहक होते हैं, जिनकी लड़कियों की शादियां होती हैं, उनके लिए शादी फ़ंड दिया जाता है। ये सलीम साहब की सदारत में होता है। और सलीम साहब के दौरे सदारत में 4 से 5 करोड़ के आसपास में एसी घाट के पास एक कॉम्प्लेक्स ख़रीदा गया है, और रमनसपुरे के पास 2 करोड़ के आसपास का एक तामीराती काम चल रहा, और कई फलाही कामें चल रहे हैं सलीम साहब की सदारत में। जब सलीम साहब सदारत संभाले थे, 200, 250, 200 के आसपास कुछ बेवाएँ थे, 300 रुपये वजीफ़ा देते थे। आज 800 के करीब बेवाएँ हैं, क्योंकि करीब 15 से 16 साल हो गए सदारत पे आकर। ये हर टाइम अल्लाह के हुक्म से बड़ी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतते हैं, और एक तरफ़ा इनको वोट गिरते हैं और ये प्रेसिडेंट बनते हैं। और देखिए आप, अभी जो जमात खाना है हमारा, वहाँ पे इमारत पुरानी थी, उसको भी जो है ना डैमेज करके नई इमारत बनाई गई है। और सलीम साहब, अलहाज मोहम्मद सलीम साहब, जमीयतुल कुरैश हैदराबाद हज कमेटी, जब वक्फ बोर्ड के सदर थे, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टियों की हिफाजत की उन्होंने, और करोड़ों का फंड में इजाफा करे हटने से पहले। तो इनके मुखालिफिन, इनको जो 6 से 8 है, जो ज़ाती मुखासिमत रखते हैं, इनको जो है ना शख्सी तौर पर डैमेज करना चाह रहे, मगर वो होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी हमारी कुरैश सोसाइटी सदर साहब के साथ है। और ये सोशल मीडिया का, प्रिंटिंग मीडिया का, ये और ख़ुद अपना ज़ाती ट्विटर बोलिए, फेसबुक बोलिए, अपना खुद ज़ाती यूट्यूब पे ऐसा अपलोड करके सदर साहब को
बदनाम कर रहे हैं, मगर पब्लिक समझ सकती है, क्योंकि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टियों की जो हिफाजत कर सकता शख्स, जहां पर 1 रुपये का रवादार नहीं रहे, वहां पर वैसा शख्स ये मामूली सी रकम का क्या करेगा? कोई शख्स बता नहीं सकता कि वक्फ बोर्ड में 1 रुपये का भी इन्होंने कुछ किया है। ऐसे शख्स को आप बदनाम कर रहे हैं, पब्लिक बेहतर समझ सकती है। और जितने लोग बोल रहे हैं ये लोग को सस्पेंड किया गया है, ये सस्पेंड करने की वजह ये है कि ये लोग जमात के उसूलों के खिलाफ चल रहे थे और सीनियर लोगों पर बेकार के इल्ज़ामात लगा रहे थे और एक कशीदगी का माहौल पैदा कर रहे थे हमारी सोसाइटी में, इसीलिए इनको बरतरफ किया गया है। और जो है ना, ये 6-8 लोग जो है, इनके पीछे कुछ मुख्तसर से लोग हैं जो ये 6-8 लोग को पुश कर रहे हैं। और एक साहब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रह के यहाँ के ये 6-8 नौजवान बच्चों को उकसाया जा रहा है, इस तरह उकसाया जा रहा है कि झगड़ा हो जाए, नौजवान आपस में उलझ जाए और झगड़ा हो जाए। ये इंडिया में नहीं रहते हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका से वॉइस क्लिप वगैरह भेजते हैं और नौजवान नस्ल को उलझाते हुए इकसा रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिससे कशीदगी बढ़े और झगड़े की नौबत आए। जैसा आतंकवादी लोग करते हैं वैसी हरकत आउट ऑफ इंडिया में बैठ के वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उनका नाम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, वक्त आने पे इंशाल्लाह उनका नाम भी डिक्लेयर करूँगा और उनके क्लिप्स मेरे पास सेफ है, मैं वो भी शो करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।